या जो इंजीनियर बनने का मेरा सपना था तो वो तो नहीं कर पाया मैं। तो एक्चुअल में सोच ये थी कि कम से कम लागत में अच्छी खेती कर सके। तो रोशन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक छोटे से गांव में रहवासी, हमारा माता पिता जी के साथ रहता हूँ। जी। और प्रारंभिक शिक्षा मैंने यही समीपी हायर सेकेंडरी की। जी। उसके बाद एक साल का कॉलेज किया नरसिंहपुर जाके। तो पारिवारिक परिस्थिति या ये कहूँ कि मैं घर में अकेले अकेला सदस्य था और तीन बहनें थी, तो माता पिता ने बाहर पढ़ने जाने नहीं दिया। तो मेरा उस टाइम पे एक विचार था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, या जो इंजीनियर बनने का मेरा सपना था तो वो तो नहीं कर पाया मैं। तो उसी सोच के साथ मैं पिताजी के साथ खेती करने लगा। और खेती करते करते मैंने जो कठिनाइयाँ महसूस की खेती करते हुए, तो उन कठिनाइयों को मैंने अपना समझने के साथ साथ सब किसानों का भी समझा। तो सबसे पहले हमको पानी में समस्या जा रही थी, तो उस टाइम पे ऑटो पावर स्विच का मैंने निर्माण किया। फिर उसके बाद गन्ने पे काम किया है, जो कि गन्ना की लागत कहें तो बीज बहुत ज्यादा लगता है उसमें। तो एक्चुअल में सोच ये थी कि कम से कम लागत में अच्छी खेती कर सके। तो उसी के रहते मैंने ये सब काम किए। ओके। धन्यवाद बताने के लिए। तो जैसे आपने बताया कि जब आप छोटे थे तभी से आप इस फील्ड में आ चुके हैं, स्कूल के दिनों से ही आपने मशीन के आविष्कार में आप जुड़ गए थे। जी तो जी। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए रोशन जी कि कब आपने शुरू किया एग्जैक्टली। ये मैं तो 85 86 में मैंने हायर सेकेंडरी की थी, तो उसी टाइम से नई नई चीजों पे लगन था। एक अच्छा। नया स्प्रिंकलर सिस्टम चला था उस टाइम पे, तो उसमें कुछ फॉल्ट थे। उनको मैंने पूरा किया। फिर प्रीमियर कंपनी को लेटर भी लिखा, तो उनकी टीम आई, देखा। तो उनने भी काफी उत्साहवर्धन किया। तो उसी तरफ से एक तो पढ़ना, खेती का काम करना, और जो नई चीज कर सकते उस पर काम किया। अच्छा रोशन जी, तो आप बिल्कुल आपने जैसे बताया कि आप बेसिकली एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो एक किसान परिवार से बिलोंग करने के साथ साथ आपने इतना मशीनों में इंटरेस्ट रखा और इतनी सारी चीजें भी आपने डिस्कवर किया। तो ये भी जरूर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि इसके पीछे का राज क्या है। बताइए बिल्कुल। नहीं, इसके पीछे के राज तो एक था, मेरा सपना जैसे इंजीनियर नहीं बन पाया, तो एक सोच रही हमारी कि भाई जो टीवी पे लोग आते हैं या समाचार पत्र में नाम छपता है, तो ये अपना कैसे छप सकता है, जिसे कोई अपना अंदरूनी विचार रहा। हम्म। लेकिन जैसे जो गन्ना, हमारी जो मेन मशीन जो चली शुगर केन बरचे पर, तो हमको 2000 साल में गन्ना लगाना था। उस टाइम पे बीज काफी महंगा था। तो जैसे यदि कोई किसान सोचे 1 एकड़ में या 5 एकड़ में गन्ना लगाए, तो उसकी लागत बहुत ज्यादा आती है। 1 एकड़ पर वही, या 1 हेक्टेयर पे 25 30 हजार रुपया सिर्फ बीज में लग जाता है। तो हमको भी लगाना था, रेट ज्यादा था। हम्म। तो मैंने विचार किया कि इसका कुछ इस पे काम किया जाए कि इसका भी सस्ता हो जाए। तो जैसे आलू काटते हैं या आपका अदरक काटते हैं, तो उस पे दिमाग लगा के फिर मैंने एक अपने लोकल स्तर पे एक वो सिस्टम बनाया। तो उससे एक दो गांठ काटी, उसको लगाया। तो जब उसका 1 साल बाद रिजल्ट देखा तो बहुत सही आया। तो फिर मैंने विचार किया कि यदि इस तकनीकी से गन्ना लगता है तो मुझे तो ठीक है, बाकी देश प्रदेश के किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो। तो फिर मैं उसी टाइम से उसकी मशीन बनाने में लग गया। बिल्कुल रोशन जी। तो जब आप मशीन बनाना शुरू किए, जब आप नया नया मशीन बना रहे हैं, तो आपका जो आसपास का लोग है उनका क्या कहना था? क्या आपको कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इन दौरान? नहीं, इस दौरान चैलेंज तो बहुत मिले लोगों का। हमारे पास 10 एकड़ जमीन है। जी। तो वो जो नए काम में करने के बाद जमीन करने में कम मन लगता था हमारा। तो लोग कहते थे कि भाई 10 एकड़ है, अच्छे से करो इसमें, और एक से एक वैज्ञानिक पड़े हैं। यदि ऐसा होता तो वे लोग कर लेते। और इसमें मुख्य रूप से हमारे घर की जो माता जी थी, पिताजी थी, इनका सपोर्ट पूरा रहा कि भाई चलो कुछ भी कर रहे हो, अच्छी बात है। जी। तो धीरे धीरे जब ये हमारी मशीन चली, तब लोगों का नजरिया बदला। तो ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि आपका सबसे पहले मतलब कौन सा मशीन आपने आविष्कार किया था? सबसे पहले पहले मैंने बना था एक ऑटोमेटिक टाइमर स्विच, क्योंकि अच्छा। उसमें तो हमको समस्या आ रही थी। आपका मटर है, चना है, गेहूं, इनमें एक फसल के लिए निश्चित समय का पानी देना पड़ता है। यदि इसमें 3 घंटे सिंचाई करना है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया हम्म। तो नुकसान कम हो गया तो उतना फायदा नहीं होता था। तो इसमें क्या है कि रेगुलर मोटर चलती थी, या नाइट में ज्यादा नींद लग गई आदमी की तो पानी ज्यादा हो जाता था। तो उससे मैंने उसकी परेशानी भोगी, फिर उस पर काम किया। तो उस पर एक ऑटोमेटिक टाइमर स्विच तैयार किया, वो भी वर्तमान में पेटेंट हो चुका है हमारा। और फिर उसके बाद गन्ने पे काम किया। तो गन्ने में फिर वही बच्चे पर वाला काम आ गया हमारा। अच्छा जी, तो उसके बाद भी आपने कई सारा मशीन्स का आविष्कार किए हैं। तो छोटा सा उसके बारे में अगर कुछ बता देते कि कौन कौन सा जो सबसे ज्यादा काम आता है इन किसान परिवार के लिए। जैसे हमारा ऑटोमेटिक टाइमर स्विच है, ये भी बहुत काम आता है लोगों के।
और इसका पिछले साल हमने एक पार्टनरशिप में मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट की है एक बंदे के साथ मिलके, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का चल रहा है। और जी। जो हमारा बड चिपर है, जो ये बहुत किसानों के लिए बहुत उपयोगी मशीन है। और ये इसकी क्या है, इंडिया में तो सब कहीं जा रही है जी, जहाँ गन्ना उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा आपका अदर कंट्री भी गया है, ब्राजील है, आपका पाकिस्तान है, केनिया है, दुबई है, यहाँ भी ये मशीनें गई हैं हमारी। ओके। और रोशन जी, शुगर कैन बड चिपर के साथ साथ आपने हमने सुना कि आपने गोबर से गमला भी बनाया है। आप मुझे बताइए कि इसका प्रोसीड्यूर क्या है। पहले मैं आपको इसकी वो दिमाग का बताऊं कि इसका क्यों आया। क्योंकि जब जो गन्ने का जो हमने नर्सरी का सिस्टम तैयार किया था, तो इसकी नर्सरी पॉलीथिन ट्रे पे या पॉली बैग पे तैयार की जाती है। जैसे अच्छा। सरकार की जो गवर्नमेंट सोचती है कि भाई पॉलीथिन पे बैन लगाना है, जी। यदि मेरे पॉलीथिन पे बैन लग गया तो फिर इसका नर्सरी कैसे तैयार होगी। जी। तो इसके लिए मैंने फिर दिमाग लगा कि यदि गोबर गोबर से कोई गमला तैयार हो जाए और उसी पे पौधा तैयार करके सीधा खेत में लगा दे, तो उसको खाद भी मिल गया और पौधा भी हो गया वो। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में छोटे गमले पे काम किया। हम्म। जब उसका प्रचार प्रसार किया तो लोगों ने कहा इससे बड़े गमले भी बन जाए, तो फिर उस पे बड़े बड़े गमले की मशीन तैयार की। अब उसी में जैसे हमारे यहाँ नर्मदा जी का क्षेत्र है, तो वहाँ दीपदान होता है, तो उसमें अभी क्या है, प्लास्टिक के दिए या आपके दूसरी चीज के उसमें नर्मदा जी में वो दीपक जला के करते हैं। तो उस पर दिमाग लगाया यदि इसमें गोबर का दिया चला जाए तो पानी भी प्रदूषण नहीं होगा, और हम्म। मछली भी खाएंगी तो उनको भी नुकसान नहीं होगा। तो फिर ये आइडिया दिए बनाने का आया इसको। हाँ, इसमें जैसे जो अभी हमारी मशीन है, जैसे बर्च है, बर्च पे हमारा तो ठीक है, मशीन बेच रहे हैं या जो भी है। तो इसमें किसान लोग इस मशीन से बर्ड निकाल के और नर्सरी तैयार करके हम्म। 4 रुपए 5 रुपए में हजारों पौधा बेच रहे हैं। अभी हम्म। करेली स्तर फैक्ट्री में पिछले साल से करीब 30 लाख पौधा दो लोग बेच रहे हैं। और आपका यूपी में इस मशीन पे वहाँ की सरकार जो स्वयं सेवक संघ है या समितियां हैं महिलाओं, हम्म। उनको फ्री में ये मशीन दे रही है और नर्सरी तैयार करवा रही जी। है। और जैसे दीपक का है, तो इसी मशीन पे दीपक की डाई भी सेट हो जाए, इसको मल्टीपर्पज यूज बनाया है हमने। तो इसी पे दिए, जैसे हमारा नरसिंहपुर सेंट्रल जेल है, वहाँ पे मैंने आज के 5-6 साल पहले मशीन थी, तो वहाँ के दिए जगन्नाथपुरी तक जा रहे हैं, जो कैदी लोग बनाते हैं। बहुत बढ़िया रोशन जी, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि एक बहुत पॉपुलर मशीन है जो आपने आविष्कार किए हैं। और साथ ही मैं चेक कर पा रहा हूँ अभी जहाँ पे आप बैठे हैं आपके पीछे कई सारे पुरस्कार भी रखे हुए हैं जहाँ पे आपको सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन सा पुरस्कार आपको दिया गया है। इसमें जैसे 2000 में हमने मशीन पे काम किया, 2005-6 में ये मशीन हमारी चलने लायक हो गई। हम्म। तो फिर उसको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो अहमदाबाद में है, तो वहाँ पे मैंने इसका अप्लाई किया। तो मशीन का टेस्टिंग भी पंतनगर यूनिवर्सिटी में हुआ, आपका भोपाल सीआई में मशीन की टेस्टिंग हुई। तब जाके 2009 में जो अपनी महामहिम पृथ्वी देवी सिंह पाटिल, इनसे अवार्ड मिला हमको। और उसके बाद जो मशीन की भी सप्लाई बढ़ी और सभी संस्थाओं ने मशीन पर भी फोकस किया, तो इस पे आपको जगजीवन राव पृथक सम्मान भी मिला हमको। और आपका नाबार्ड से महेंद्र समृद्धि अवार्ड, नाबार्ड से 10 लाख रुपया कैश मिला था, जगजीवन राव अभिनव किसान सम्मान, और आप कृषक वैज्ञानिक सम्मानित मिला, और बाकी बहुत सी संस्थाओं संस्थाओं ने सम्मानित किया। जी, तो हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि आप तो आविष्कार में ही काम करते हैं, नया नया मशीन का खोज कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में क्या कोई आपके अभी आपका मन में कोई प्लानिंग चल रहा है कि हाँ इस मशीन को किसान परिवार के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ऐसा कुछ आप जी, सोच रहे हैं। अभी जैसे गन्ने पे बात करूं, जैसे जो बर्चपर है हमारा, इससे नर्सरी तैयार करते हैं। हम्म। तो उसमें जो बड़े किसान है ना, उनका कहना था कि भाई ये हाथ वाली मशीन है, यदि हमको ज्यादा रकबे में लगाना है तो फिर कैसे कर। तो फिर इसमें हमने फुट ऑपरेट और पावर ऑपरेट मशीन तैयार की। फिर उसके बाद भी उनके ये आ गया कि भाई ठीक है, हमको 10 एकड़ में लगाना है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो फिर मैंने बट प्लांटर पे काम किया, जो ट्रैक्टर अटैचमेंट है हमारा, वो 2-2.5 घंटे में 1 एकड़ की बॉल, 1 एकड़ में आपकी नाली बनाता है। बड की मतलब लाइन टू लाइन डिस्टेंस पे बड गिरना है वो गिरता है, उस पे खाद पाउडर और बड को ढकता भी है। तो इसका इसका तैयार किया। तो इस पे 2015 में मान लीजिए महामहिम अपने प्रणब मुखर्जी द्वारा अवार्ड मिला था हमको, नेशनल अवार्ड। तो एक तो मशीन ये भी हमारी अभी थोड़े रूप में चल रही है, जो बड़े किसान है वही ले रहे हैं। और अभी जो भविष्य के लिए मैं जो काम कर रहा हूँ, कि जैसे जो गन्ने की खेती होती है तो उसमें जो पत्ते निकलते हैं, पराली बोलते हैं उसको, जी।
वो जलाते हैं, या हम्म। दूसरी मशीनें हैं तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो अच्छा। फिर उस पर भी एक मशीन पे काम चल रहा है हमारा कि मशीन उसकी गन्ने की पराली भी कटेगी, उसमें कटने के बाद वो मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाद उसी में आपका फूड कटिंग होती है, वो कटेगा, और इंटर क्रॉपिंग है वो बोनी होगी, खाद भी डलेगा, बीज भी डलेगा, मतलब मल्टीपर्पज मशीन आएगी और एक बार में पूरा काम करेगी। तो उस पे काम अभी हमारा चल रहा है। तो एक और सवाल बिल्कुल आपसे मतलब मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं मतलब जिनका सोचना है कि टेक्निकल नॉलेज के अलावा आप कोई भी मशीन के आविष्कार नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको सब मतलब सबको गलत साबित करते हुए आपने मतलब ये प्रूव कर दिया है कि हाँ बिल्कुल टेक्निकल नॉलेज इज नॉट नेसेसरी। तो इसके बारे में क्या आप क्या कहना चाहेंगे रोशन जी? इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि टेक्निकल नॉलेज भी ठीक है और पढ़ाई लिखाई भी ठीक है। जो अच्छे पढ़े हैं अच्छी बात है, जिनको नॉलेज है और अच्छी बात है। और यदि मान लो जो कम भी पढ़ा है और टेक्निकल नॉलेज नहीं, और यदि प्रैक्टिकली काम में उसको कोई दिक्कत आ रही है, और यदि वो शुरुआत उस पर करता है तो सफलता मिलती है, भले ही देर में मिलती है, क्योंकि अभी उतने संसाधन जैसे हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। तो हमको क्या है, प्रैक्टिकली काम करना है, फिर उसको देखना है। टाइम जरूर लगता है लेकिन सफलता मिलती जी, है। तो रोशन जी ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हाँ अपने गोबर से जैसे गोबर का गमला बोले और उसके साथ साथ आपने दिया मेकिंग मशीन भी बनाया है, तो जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सक्सेसफुल है। इसमें दिया में जो हमारी मशीन है उसमें तीन चार प्रकार के दिए बनते हैं। तो उसमें एक बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है उसका। आपका गोबर हो गया, पीली मिट्टी हो गई, और थोड़ा सा ग्वारगम पाउडर हो जाता है, तो ये आपका जो दिया है इस टाइप का दिया बन जाता है बहुत आराम से। और मशीन भी इसकी ज्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है, वही 5,000 रुपए के करीब है वो। और इसमें यदि कोई बल्क में चाहता है तो इसकी ऑटोमेटिक मशीन भी है। तो रोशन जी बिल्कुल जैसे आपने मैंने बताया कि आपने काफी सारा आविष्कार किए हैं, तो इन इन आविष्कारों में आपका ओपिनियन के हिसाब से कौन सा मशीन सबसे सक्सेसफुल रहा है और उसके पीछे जो बायर्स है उनका क्या रिव्यू है, क्या फीडबैक दिया उन्होंने? नहीं, जो मशीन मेरी है जैसे गन्ने वाली मशीन है वो तो 100% सक्सेस है, सब कहीं चल रही है। और इसका लोग काफी भी कर रहे हैं, फिर भी चल रही है। और इसी टाइप से दिया मशीन का है तो दिया मशीन भी सक्सेस है, और जहां जहां इसका उपयोग हो रहा है बहुत बढ़िया चल रही है। जैसे मैंने आपको जेल का ही उदाहरण दिया। हाँ सर, अगर आप बात करें कि आप जो ये मतलब आविष्कार कर रहे हैं, अगर हम बात करें मतलब सेल्स के बारे में, तो कितना प्रतिशत मशीन आपने अभी तक सेल्स की है, मतलब उस सेल्स का परिमाण क्या है? हाँ, उसका अभी मंथली हमारे यहाँ से 8-10 मशीन चली जाती है, और वो भी प्रदेश में और अदर स्टेट में। अच्छा। और 4-5 मशीन हमारी गमले वाली चली जाती है। इसका पहले तो ये था कि कोई आदमी इसको सुनने को तैयार नहीं था। अब ले रहे हैं, अच्छी बात है। जैसे हमारा गन्ने का मशीन है, पहले उसको कोई आदमी लेने को तैयार नहीं था। आजकल क्या है, हजारों की तादाद में मशीन जा रही है वो। तो इसका भी थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये आ जाएगा। कि रोशन जी जैसे आपने दिया मेकिंग मशीन बनाया है, आपने शुगर बड चिपर मशीन भी बनाया है, तो ये सब मशीन को इस्तेमाल करके अगर मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, अगर कोई भी ऐसा किसान परिवार जो छोटा बिजनेस करना चाहता है, तो क्या वो इन मशीन को उपयोग करके कोई छोटा बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। इसमें जैसे दिया का है, जो हमारी मशीन जो है ना वो मल्टीपर्पज है। अच्छा। जैसे कि आपने मान के चलो एक मशीन जो बर्चपर के नाम से खरीदी, तो उसी मशीन पे हमने इसको इतना वो डेवलप किया है कि उसी मशीन से आप सुपारी कटिंग कर लें, दिया दिया बना लें, उसी से गमले बना लें, उसी से कंडे बना लें छोटे वाले, वो जो होम धूप में लगते हैं, तो उसमें कर सकता है। तो रोशन जी आपसे ये भी जरूर पूछना चाहेंगे कि आपने जो इस मशीनों का आविष्कार किए हैं, अगर कोई किसान इस मशीनों का उपयोग मतलब करना चाहे और आपसे मशीन खरीदना चाहे, तो वो जी, कैसे कर पाए वो? नहीं उसके लिए आप मोबाइल नंबर दे दें। RBM के नाम से हमारा एक इसका रजिस्ट्रेशन है दुकान का। अच्छा। जो बालक देखते हैं तो वो उसका नंबर दे दे तो आप जो भी चाहिए वो पूरी जानकारी भी देंगे हम उसको। और खरीदना चाहता है तो खरीदे भी। जी बहुत धन्यवाद रोशन जी, आपका इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करने के लिए। आशा करते हैं आपका ये स्टोरी हमारे दर्शकों को बहुत भावना रखेंगे सब। जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद, टूल्स बिला की ओर से बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।